राजकुमार भाटी, एक बार फिर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बिना पाकिस्तान से बातचीत किए हालात नहीं सुधरेंगे। आपके नेता मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री रहे लंबे समय इस देश के। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई आप फारूक अब्दुल्ला साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि पाकिस्तान से अब भी बातचीत की जरूरत है? देखिए, पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है, वो पूरी तरह फेल है। पाकिस्तान में जिस तरह सेना काम करती है, जिस तरह सरकार काम करती है, उसके ही समानांतर आतंकवादी संगठन भी काम करते हैं। उनका देश पूरी तरह आतंकवाद की चपेट में है और वो हमारे लिए बड़ी समस्या है। हमारे सीमाओं पे भी और देश के अंदर भी बार बार वो हमले करते रहते हैं। मुंबई जैसा हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन विदेश नीति, रक्षा नीति और ये आतंकवाद के खिलाफ नीति इस तरह नहीं चलती जैसे शिवम त्यागी आपके शो में चला रहे हैं। शिवम त्यागी कहां चला रहे हैं? जयशंकर चलाते हैं भाई देश में। विदेश नीति, रक्षा नीति, ये सब वो चलाते हैं। राजनाथ सिंह चलाते हैं, जयशंकर चलाते हैं। जी कृपया मुझे जी बोले। उनका तेवर देख के तो ऐसा लगता है शिवम त्यागी का कभी इसी डिबेट में समस्या को हल कर देंगे। तेवर की तो दिक्कत है। शिवम बोल, मुंबई में मार खाओ चुप बैठ जाओ, वो तेवर आपके बहुत अच्छे थे। शिवम बीच में ना बोले। पार्टी प्रवक्ता और भाजपा और सरकार अगर जवाब दे तो वो तेवर अच्छे नहीं लग रहे पाकिस्तान प्रेमियों को। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, डेकोरम बना बिल्कुल करें, वो डेकोरम सबसे बनवाइए, मैं बनाऊंगा के वादा है मेरा। भाटी जी को बोलने दीजिए। भाटी जी बोलिए। तेवर नहीं बदलने मोदी जी के। इस सरकार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि असली समस्याओं से मुंह छिपाती है और आत्ममुग्धता की स्थिति में रहती है, फर्जी घोषणाएं करती है, फर्जी बयानबाजी करती है। मोदी जी बार बार कहते हैं हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी, हमने आतंकवाद समाप्त कर दिया। अभी शिवम त्यागी ने कांग्रेस के टेन्योर के तो हमले गिनवा दिए। छोड़िए उस बात को, ये बताइए फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे तो हालात नहीं सुधरेंगे। मैंने आपसे सवाल पूछा क्या आप इत्तेफाक रखते हैं उनके बयान से? 15-20 सेकंड दे दे, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। 15-20 सेकंड कृपया मुझे दे दे केवल। कल तक तो देंगे। शिवम त्यागी ये तो याद दिला रहे हैं कि हमारे सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन ये भूल जाते कि कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। वो बड़ी उपलब्धि थी। और मैं तलाश कर रहा था, एक अखबार की रिपोर्ट देखी थी कि इन 10 साल में ज्यादा हमले हुए हैं, आतंकवादी हमले। वो मुझे अभी मिली नहीं, लेकिन दूसरी रिपोर्ट मेरे पास है। ये 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में 138 ग्रेनेड से हमले हुए हैं, 19 आईडी ब्लास्ट हुए हैं, और जी इतने हमले करके मारने भागने की घटना 181 हुई है, मुठभेड़ 369 हुई हैं, और जवानों के 150 जवानों के बलिदान हुए, 150 797 जवान घायल हुए हैं। और आखिर में जो आपने सवाल किया अनुराग जी, सरकारों को दोनों नीतियों पे चलना पड़ता है, बातचीत के रास्ते भी खोलने पड़ते हैं और सैनिक कार्रवाई भी करनी पड़ती है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बस लेकर लाहौर गए थे। उन्होंने भी ये जो मोदी जी बार बार भाषण देते हैं, हम पीओके को कब्जा लेंगे, हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, हम चूड़ी पहना देंगे, ये उकसाने वाले बयानों से कभी समस्याएं हल नहीं होती हैं। सरकार का रवैया गैर जिम्मेदार। तो यानी आप ये मानते हैं कि मोदी जी के ऐसे बयानों से, चाहे इंडी गठबंधन, ऐसे बयानों से पाकिस्तान को उकसाया जाता है और फिर पाकिस्तान उकस के इस तरीके के हमले करता है? 3 मिनट आप ये मानते हैं? अब्दुल्ला पर तो जवाब दे देते, वो तो ड्रिफ्ट ही हो गए एंकर महोदय भी और आप भी। आप अर्थ निकाल रहे, मैं नहीं कह रही है। अच्छा, फारूक अब्दुल्ला पर आपने जवाब नहीं दिया। क्या फारूक अब्दुल्ला की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि बिना बातचीत किए पाकिस्तान से इसका हल नहीं निकलेगा? जवाब दे रहा हूं। दीजिए। हमेशा बातचीत के रास्ते खोल के रखने चाहिए। जिम्मेदार सरकार को एक जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहिए। दूसरी तरफ तो रोज ताना मारते हैं, बिरयानी खाकर आ गए, अब अपने आप ही कह रहे हैं बात के रास्ते भी खोलने चाहिए। चलिए, फालतू हमने तो दोनों ही किया। फालतू क्या? सुशील पंडित अभी बोल रही थी इंडिया अलायंस की प्रवक्ता मेरे बराबर में बैठी हुई कि बिरयानी खाकर आ गए। आप दोनों को ऐसे नहीं भाग सकते। आज आप सबसे ज्यादा बोलेंगे।